आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस। मतलब कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस में क्या अंतर है, यानी अनुलेखन के साथ साथ अनुवादन में कौन कौन से डिफरेंट हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस यानी कि अनुलेखन और ट्रांसलेशन यानी अनुवादन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन में हम लोग लिखेंगे और ट्रांसक्रिप्शंस में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट्स देखते हैं ट्रांसक्रिप्शंस का कि यह डीएनए से आरएनए का निर्माण है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शंस जो होता है वह डीएनए से आरएनए का निर्माण है। लेकिन ट्रांसलेशंस में क्या होता है, यह राइबोसोम्स पर पॉलीपेप्टाइड्स का संश्लेषण होता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यह डीएनए से आरएनए का निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन ट्रांसलेशन जो होता है यह राइबोसोम्स पर पॉलीपेप्टाइड्स का संश्लेषण होता है। दूसरा पॉइंट से देखें कि यह यूकैरियोटिक सेल्स के नाभिक के अंदर होता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती हैं यह यूकैरियोटिक्स के नाभिक के अंदर होती हैं और प्रोकैरियोट्स के कहाँ होती हैं, कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है लेकिन यह केंद्रक के अंदर मिलता है। प्रोकैरियोटिक्स में भी देखने को मिलता है लेकिन ये कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ देखने को मिलता है, कोशिका द्रव्य में देखने को मिलता है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखें ट्रांसक्रिप्शन जो होता है यह 3 प्रकार का आरएनए बनाता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शंस में जो होता है 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं। पहला है ट्रांसफर्स आरएनए है ना, ट्रांसफर्स आरएनए टीआरएनए है। दूसरा है राइबोसोमल्स आरएनए है और उसके बाद क्या है, मैसेंजर्स आरएनए है। लेकिन जब हम लोग ट्रांसलेशन देखें तो ट्रांसलेशंस में क्या लिखेंगे, तीनों प्रकार के आरएनए ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं। यानी कि जो ट्रांसलेशंस की प्रक्रियाएं होती हैं ये सभी प्रकार के आरएनए क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला अंतर देखें कि पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए पर चलता है। क्या होता है, पॉलीमरेज टेम्पलेट जो है डीएनए पर चलता है। लेकिन जो है आपके ट्रांसलेशंस जो होते हैं राइबोसोम्स एमआरएनए पर गति करता है। यानी कि जो हम लोग के ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए पर चलता है, लेकिन ट्रांसलेशन में जो होते हैं राइबोसोम्स एमआरएनए पर गति करता है। चलिए अगला अंतर देखें, पांचवा, कि जो एडाप्टर्स मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शंस की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें एडाप्टर्स मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती हैं। लेकिन जब ट्रांसलेशंस की बात होती है तो ट्रांसलेशंस में जो है एडाप्टर्स मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड्स को टेम्पलेट के ऊपर लाते हैं, यानी कि यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम लोग सीखे ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस में क्या अंतर है, जो आपके बॉटनी पार्ट 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए हैं। और अगर आप जो है इसी तरह से जो है डिफरेंस बिटवीन कॉस्मिड, प्लाज्मिड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेव, इस तरह के जो है डिफरेंस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको जो है प्लेलिस्ट में डिफरेंट बिटवीन नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आप जाइए और जो जो जानकारी जो है आप सीखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे बच्चे भी जो है, वे साथी भी जो है, वे भाई भी जो है इस चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।